अरे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर 2023 तक के सर मैं आपके पास वापस आऊंगी। राष्ट्रीय समर स्मारक इस वक्त राष्ट्रपति पहुंची हुई है और उनके साथ इस वक्त राजनाथ सिंह भी हमें दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह भी यहां पहुंचे हुए हैं। यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आजादी का अमृतकाल इस वक्त चल रहा है और लगातार देश इसे सेलिब्रेट कर रहा है और इसी बीच राष्ट्रपति इस वक्त पहुंची हुई हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक इस वक्त राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, साथ में उनके राजनाथ सिंह मौजूद और यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी जी, आपके पास एक बार फिर से वापस आते हुए जिस तरीके आप बता रहे थे, अभी अब हम पॉलिटिकल बातें भी कर रहे थे, आपने कहा कि दोनों ही भाषण भारी पड़ जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का 2014 से लेकर 2023 और आज का भी आप भाषण देखोगे तो एक शब्द उनके हर भाषण में रहा है, एक जिक्र उन्होंने हमेशा कहा, जो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की उन्होंने हमेशा 2014 में जो कहा था वो उसका भी उन्होंने आज जिक्र किया। और तीन बातें उन्होंने बहुत स्पष्टली कही है। परिवारवाद के कारण जो देश को नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण जो देश को नुकसान हुआ है, और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश की राजनीति को जो नुकसान हो रहा है, उस पर तीनों ने हमला बोला। और आप देखेंगे अभी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। समीर जी, परिवारवाद को भी लेके भी बोला आपके लाइन में ऐड करते हुए परिवारवाद को, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा जब भी बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है तो विपक्ष गिर जाती है सर। विपक्ष पे ये भारी पड़ जाता है परिवारवाद, क्योंकि फिर कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस ने बहुत से दल है जिनके पास कुछ नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस परिवारवाद पे टिका हुआ है, समाजवादी पार्टी परिवारवाद पे टिकी हुई है, लालू के आरजेडी परिवारवाद पे टिकी हुई है। तो जितनी बड़ी पार्टियां वो सब परिवारवादी पार्टियां। एक छत्र राज्य, वहां कोई दूसरा नेता नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं। तो प्रधानमंत्री लगातार इस बात को बताते रहे कि परिवारवाद के कारण अच्छे नेता देश के अंदर नहीं आ पाते, भ्रष्टाचार के कारण देश की विकास की योजनाओं को पैसा नहीं मिल पाता। और आज बहुत स्पष्ट उन्होंने बोला कि 10 करोड़ लोगों ने जो लूटा था पैसा, उस लोगों पे हमने कंट्रोल किया है और करोड़ों रुपए की संपत्ति हमने। ठीक है सर, संक्षिप्त में यानी 2024 आपको क्लियर लग रहा है बीजेपी के लिए? बिल्कुल 2024 एक तरफा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ठीक है। यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अब देवनाथ साहब हैं और आप डिस्कस भी कर रहे थे कि वन फैमिली वन वर्ल्ड और वन फ्यूचर की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। जैसे कि हमने डिफेंस डिस्कस किया, हमने राजनीति, जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीर से कही है, उन तमाम बातों पर हम बातचीत करते हुए, लेकिन एक और बात उन्होंने कही विश्व गुरु बनने को लेकर, विश्व मित्र बनने को लेकर, वन वर्ल्ड वन फैमिली और वन फ्यूचर को लेकर। बहुत क्लियर है कि सिर्फ भारत को लेकर आगे नहीं बढ़ना, पूरे विश्व में भारत को तो लेकर आगे बढ़ना ही है, लेकिन पूरे विश्व को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। और आपको क्या लगता है कि यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो वर्ल्ड वाइड में इतनी ज्यादा है? जी हाँ शिखा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब मोदी जी भारत को संबोधित कर रहे थे, साथ साथ वो पूरे दुनिया के बारे में भी सोच रहे थे। मैं आपको शिखा थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तुर्की में भूकंप हुआ तो भारत सबसे पहले मदद भेजने वाले देशों में एक था। Absolutely. इसी तरह जब हम यूक्रेन से और हाल ही में सूडान से हमारे सिटीजन्स को वापस लाए, स्टूडेंट को वापस लाए, तो ना सिर्फ हम हमारे बच्चों को और हमारे स्टूडेंट्स को वापस लाए, वरन साथ साथ हमने बांग्लादेश, नेपाल और तो और पाकिस्तान के नागरिक और उनके बच्चों को भी वापस लाए। भारत सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। ये मोदी जी का एक